अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। क्या देख रहे हो बेटा? ये रेस्पिरेटोरा का है पापा। रेस्पिरेटोरा का? इसके लिए गाड़ी क्यों रोक दी? तस्वीर खींचनी है पापा। इसे पक्षियों का राजा कहते हैं। उसने चोंच में कुछ पकड़ रखा है, मतलब इसका घोंसला यहीं कहीं आसपास है। ये एक दुर्लभ पक्षी है पापा। मैं इसकी तस्वीर लेकर आता हूँ। अरे बेटा सुनो, हमें जल्दी लौटना है। पापा ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे सुनो, जल्दी लौट आना। कहाँ गया होगा? हाँ। ओह, कितनी सुंदर जगह है। तुम इतना क्यों डरे हो? बोलो क्या हुआ बेटा? पापा, कोई बड़ा जानवर लगता है जो मेरा पीछा कर रहा है। कोई बड़ा जानवर? लेकिन क्या है वो? पता नहीं। ठीक है चलो। हे भगवान, हेलो। हेलो राजशेखर, स्वामी जी, कहाँ हो आप? मैं घर पर ही हूँ। आप कहीं बाहर तो नहीं हो ना? नहीं, बाहर तो नहीं, लेकिन क्या हुआ स्वामी जी? वो बात यह है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ? क्या कहा? बुरा सपना? लेकिन क्या देखा? वो रहने दो, मैंने जो बताया है वो कर रहे हो ना? खासकर पूर्णिमा की पूजा। स्वामी जी, आपने जब से कहा तब से आज तक हर एक पूर्णिमा की रात में पूजा करते आ रहा हूँ। अगर एक भी पूजा छूटी तो उस मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ? और जो पूजा कर रहे हो वो ढंग से करो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जरूर करूंगा स्वामी जी। स्वामी जी, एक सवाल पूछना था।
ये पूजा और कितने दिन करनी है? पूजा को रोका तो तुम्हारा परिवार भी मिट जाएगा। इस पूजा को कभी रोकना मत। इस पूजा को हमेशा करते रहना बचने का यही एक रास्ता है। देखो, गलतफहमी में मत रहो। आपकी सुरक्षा और साथ ही साथ मेरी भी सुरक्षा, ये दोनों इस पूजा पर ही निर्भर है। इस पूजा की वजह से ही हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, सावधानी बरतना। कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगा, समझे आप? भूलना नहीं। ठीक है स्वामी जी। अपना ख्याल रखना। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है और आपके बेटे अरुण को भी ये बात बताना। ठीक है स्वामी जी। ओम शांति शांति। ओम पागलों की तरह कुछ भी मत बोल। नाश कर दूंगा तुम्हारा, विनाश कर दूंगा। मेरे मंत्रों के सामने तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। विनाश कर दूंगा तेरा मैं। भैरवी, भैरवी, माता भैरवी, मुझे आपसे कुछ कहना है। और मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारी लड़की को लड़का हुआ है। हेलो, शुभकामनाएं, आपको नाती हुआ अरे है। वाह, बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। और हाँ, माँ बेटे दोनों ही स्वस्थ हैं। अच्छा। माता आपने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। और एक खुशखबरी है। यही बताने आई हो ना कि आज मैं छूटने वाली हूँ। हाँ माते, मैं यहाँ से आज छूटने वाली हूँ, मुझे पता है। तुम जाओ। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, पर सुनकर आपको बुरा न लगे तो पूछूं? पूछो। मुझे जब भी कोई तकलीफ होती थी, मैं हर बार आकर आपसे पूछती थी और आप भी मुझे सही रास्ता दिखाती थी। पर आपके बाहर जाने के बाद मैं आपसे कहाँ आकर मिल सकती हूँ? फिक्र मत करो, मैं दोबारा लौटकर यहीं आऊंगी। उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। उसे जान से मारने के बाद फिर से मैं इसी जगह आऊंगी। आप पहले ही हत्या के आरोप में 6 साल जेल काट चुकी हैं और अब दूसरी हत्या? ऐसा मत कीजिए। आपके पास ऐसी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है। ईश्वर से आपको वरदान मिला हुआ है, फिर क्यों आप श्राप कमा रही हैं? उस लड़के को छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं उसे? ये तुमने क्या किया? जिसने मेरी नजरों के सामने मेरे पूरे परिवार का कत्ल कर दिया हो, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी जिंदगी में उसने जो आग लगाई है, उसी में जलाकर मैं उसे राख कर दूंगी। उससे खत्म करने की मैंने जो कसम खाई है, उसे पूरा करके ही रहूंगी। इन 6 सालों में दिन रात मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके मौत के बारे में ही सोचा है और कुछ नहीं। और मेरी ये जिद कोई नहीं तोड़ सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उससे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा।
ये लो बेटा, ये क्या है पिताजी? नागलिंग का फूल है। हाँ, ऐसा है। ये नागलिंग का फूल नागों को बहुत पसंद है। धन्यवाद पिताजी। हमारे शहर की मेट्रो सिटी में इतना बड़ा राजमहल बनाकर कितना बड़ा पुण्य का काम किया है हमारे मालिक ने। अगर किसी रियल एस्टेट के बिल्डर से मिलकर 7 मंजिल की इमारत बनाई होती तो करोड़पति बन जाता। अरे छोटी मोटी स्टेट हो तो समझ सकते हैं, लेकिन पूरे शहर में इनकी संपत्ति फैली है। अरे यहीं पर तो ये पले बड़े हैं, इसलिए तो इस महल को इस तरह से संभाला है। अरे छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती तो मेरी समझ में भी आता, पर पूरे शहर की संपत्ति पर कैसे ध्यान दूं? मालिक के पास मेरे जैसा समझदार कोई सही सलाहकार नहीं है। इस महल को बड़ा होटल बनाकर अंदर 10-15 नर्तकियों को नचाकर माहौल बिगाड़ कर रख देते। आज यजमान की वजह से इतनी सभ्यता टिकी हुई है, कम से कम एक महल तो बचा हुआ है। तुम जियो अपनी जिंदगी। चलो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार 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 जी। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। यहाँ जो पास में एक मंदिर है ना। तुम जरा चुप रहोगे? अब मैंने क्या कहा? नागदेवी मंदिर के उत्सव के बारे में साहब से कुछ बातें करनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी वहाँ पूजा करिए, उससे जाकर मिलिए, वो अंदर भिजवाए। ठीक है। हाँ चलते हैं चलते हैं। ये घर के मालिक की तरह तो नहीं लगता। बेटा हाँ जरा मंदिर के बारे में बात करनी थी, इसलिए साहब से मिलना था। मैंने अभी पूजा शुरू की है, बस थोड़ा समय दीजिए, पूजा होते ही मैं उनसे बात करती हूँ। सुनो, मालिक से मिलकर हमें दूसरी जगह भी जाना है। अगर तुम जल्दी उन्हें बता दोगी तो हमारा काम आसान होगा। जाओ ना प्लीज। पूजा ऐसे अधूरा छोड़कर कैसे जाऊँ? ये कौन सी बड़ी बात है? अरे पकौड़े थोड़ी हैं जो तलता हुआ छोड़कर तुम जा नहीं सकती हो। अरे पूजा ही तो है, थोड़ी अभी कर लो, थोड़ी बाद में कर लेना। क्या बड़बड़ा रहे हो? थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? गंगा बेटा, मंदिर की पुजारी भी आए हैं, तुम जरा अंदर जाकर बता दो। मैं ये पूजा कर देता हूँ, तुम उन्हें बता दो। ठीक है। इसमें हल्दी रखी है, इसमें कुमकुम और इसमें फूल हैं। क्यों चवन्नी छाप पुजारी, तुम मनुष्य की जगह नाग योनि में जन्म लिए होते तो तुमको मैं दूध पिलाया होता ना। और सुनिए, टीका जरा बड़ा गोल लगाना। हाँ अरे बेटी, इनको लगाने के बारे में मत कहो। लोगों को तिलक लगाकर 8 शादियाँ कर ली हैं इसने। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ये सब संभाल लेंगे, तुम जाओ। दूध अभिषेक करने से पहले घंटी बजाना मत भूलिएगा। अरे बेटी, इन्होंने कितनी पूजा की है, कितने घंटे बजाए हैं। मंदिर में 32 देवताओं को रखकर दिन रात घंटी बजाते रहते हैं, तो तुम्हारी पूजा में क्यों नहीं बजाएंगे? ये निश्चित बजाएंगे, तुम जाओ तो सही। खाली मैं उन्हें बता कर आती हूँ। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि इस सांप के बिल में ना कोई आता है ना जाता है, और इसकी पूजा में कितना खर्चा होता है। इस पूजा के लिए हम लोग डोनेशन लेना शुरू करें क्या? तो यूं ही बोलते रहेगा तो जो डोनेशन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। सुनिए पुजारी जी, आपको हमने इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी है, आपने कभी उसे इस लड़की की तरह संभाला है? अरे वो सब छोड़िए भाई, ये तो सिर्फ थाली में पड़े पैसे को संभालते रहते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दान में लाखों करोड़ों आते हैं। पुजारी जी, अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारे मंत्र को सुनकर मंदिर में आने वाले भक्त नहीं भगवान भी चले जाते हैं। तुम तो पेटी में पड़े हुए पैसे भी अपना माल समझकर खर्च करते हो। अच्छा हुआ किसी को पता नहीं है। अगर लाखों करोड़ों तुम्हारी थाली में पड़ेंगे तो उसका वजन नहीं संभाल पाओगे। दान में जो 100-50 मिलते हैं ना, उसका सही उपयोग करना सीखो। तू चुप बैठ। जिस काम के लिए आए हैं पहले वो पूरा करते हैं। वो लड़की आने से पहले आप पूजा खत्म कीजिए। पूजा समाप्त हो गई है, अंडा मैं नहीं रख सकता, आप लोग रख दीजिए। यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ और इसे यहाँ रखता हूँ। सांप एक ही बार में इतने अंडे खा लेता है क्या? क्या कर रहे हैं? अंडे ऐसे रखते हैं क्या? अगर आप अंडे ऐसे रखेंगे तो नाग माता सांस कैसे लेंगी? कैसी पूजा कर रहे हैं आप? अरे सुना क्या, नाग माता को ब्रीदिंग ट्रबल होगी बोल रही है। कैसी मजाकिया लड़की है। ठीक है, मालिक बुला रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं। देखा ना आपने, नाग का खाली घर दिखाकर कैसी होशियारी कर रही है। अगर इसमें नाग होता तो क्या होती है? नाग को तकलीफ होगी। हाँ देखो भाई, मालिक को साफ साफ कह देना कि हमें 5 लाख रुपए का डोनेशन चाहिए ही। उसके बगैर हम लोग धूमधाम से त्योहार नहीं मना सकते हैं। मेरा बैग कहाँ गया? वो देखो मैंने वहाँ छोड़ दिया है। आप लोग आगे जाइए, मैं लेकर आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, बोलना मत 5 लाख का डोनेशन। मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर से तो हवा भी नहीं चल रही है, फिर ये अंडे कैसे हिल रहे हैं? सच में उस नाग को ब्रीदिंग ट्रबल तो नहीं हो गई?
मैंने मजाक किया उसका। नाग माता बुरा तो नहीं मान गई। मैं अपना बैग कैसे उठाऊं? इस घर में बहुत बड़ा रहस्य है। किसके साथ क्या क्या होगा किसको पता है? पता नहीं और क्या होने वाला है। नाग माता, मुझे क्षमा कीजिए। जिन्हें पूजा करना नहीं आता उन्हें ही काम सौंप दिया। अगर मर्द होने का अहंकार हुआ तो उसकी चप्पल से पूजा करना। बीवी पर हाथ उठाया तो उसके हाथ ही तोड़ देना। अगर वो दारू पीकर घर आया तो उसकी नाक तोड़ देना। मर्द कैसे भी बर्ताव करे, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। पहले हमें इस परंपरा को तोड़ना ही होगा। आज मेरे फेसबुक का स्टेटस यही है। चलो ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। अरे वाह, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। कोई खास बात? काफी दिनों बाद आप लोग यहाँ आए हैं। आप मंदिर आएंगी तो भेंट होगी ना। भगवान से मांगने पर सब मिलेगा। अब वहाँ मैं आकर क्या करूँ? मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं। आप लोग बताइए आज कैसे आना हुआ? मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया है, बस उसी विषय यहाँ पर- लोगों को पीने का पानी नहीं है। पानी का टैंक बनाते तो कितना अच्छा होता, वो तो किया नहीं आपने। गांव में एक भी अच्छा बस स्टैंड है क्या? और ये सब छोड़कर जो भगवान है ही नहीं उसके लिए निकल पड़ते हैं मंदिर बनाने के लिए। और चंदा वसूलने तो बहुत जल्दी आ जाते हैं आप लोग। मैं ये सवाल पूछूं तो मेरे बारे में कुछ अलग ही अफवाहें फैला देते हो। ये अच्छा लगता है क्या? गांव की सभी महिलाएं मंदिर आती हैं और पूजा करती हैं। बस आप ही एक हैं जो कुछ अलग ही सोच रखती हैं। ठीक है, सभी महिलाएं आती है ना। आप लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने आए हो ना, लेकिन एक भी महिला नहीं दिख रही है। औरतों को क्या पता है? क्या बोला? औरतों को क्या पता है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, ये सब कौन थे पता है आप लोगों को? एक बात ध्यान से सुनो, जब खुद को बदलोगे तभी देश बदलेगा। जाओ अपना काम करो। आए बड़े मुझे सिखाने। जी। जी सुनिए, मैं तौलियां भूल गई, जरा लाकर दीजिए ना। अभी तक उठे नहीं हो? देखो अभी मैं क्या करती हूँ। सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अच्छा, रात को आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था क्या? चलो ठीक है, बोलो क्या चाहिए? मुझे सिर्फ कपड़े बदलने हैं। प्लीज मेरे राजा, मेरा तौलिया दीजिए ना। नहीं दूंगा, खुद आकर ले लो। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन आपने मुड़कर देख लिया तो मैं क्या करूं? वो चद्दर आप पहले अपने ऊपर ओढ़ लो, तभी मैं बाहर आऊंगी। इतना ही ना, तो ठीक है।
कपड़े बदल लिए हैं, अब उठिए। हाँ? ये कहाँ गए? छी, झूठे। अरे प्यार में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। बहुत शरारती हो आप। आप कभी उठकर गए थे? मैं तो तभी उठ गया था। अच्छा ठीक है, छोड़िए मुझे। अरे अरे रुको। अरे रुको ना, अरे रुको तो। अब कहाँ जाओगी? अरे छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रही हो? हाँ? मालिक, अरे हमारा आना बेकार हो गया। मालिक से भी नहीं मिल पाए, हेलो भी नहीं मिला। समय पर होना चाहिए। क्या हुआ है? क्या चाहिए आपको? मालिक से मिलना है। किस लिए? मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। डोनेशन के लिए आए हैं क्या? अगले महीने गांव में मंदिर का उत्सव है। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? हाँ, पहले उस औरत ने सुनाया और अब ये। मेरे पिताजी ने मंदिर के लिए इतना कुछ किया, उस भगवान ने हमारे लिए क्या किया? अरे भगवान जरूर देंगे बेटा। ऐसी बहुत सी बकवास सुनी है हमने। चलिए निकलिए। अरे बेटा, हमारी बात तो सुन लो। निकल जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना चाहिए। अरुण, अरे घर आए मेहमान से कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? भगवान का नाम लेकर यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। बताइए इन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। हाँ लेकिन पिताजी। मैंने कहा ना अंदर जाओ। इन पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता। बीवी को गंवाने के दुख में आपसे उसने बदतमीजी से बात की। उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आइए। अरे मालिक, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपके बेटे की बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? ठीक है, आप लोग बैठिए। कोई बात नहीं मालिक, मंदिर की भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, वो रथ पुराना हो चुका है। हाँ। उसके बारे में पिछले साल ही बात हुई थी। जी हाँ। मुझे बताइए नया रथ बनाने में कितना खर्चा आएगा? मालिक, इसमें तकरीबन 20 लाख रुपए लगेंगे। हाँ। सारे पैसे मैं ही दे देता हूँ। अच्छी बात। नया रथ बनाना आप शुरू कीजिए। ठीक है मालिक, मैंने कहा था ना, मालिक सब संभाल लेंगे। रथ के लिए 20 लाख रुपए? मालिक, सारे पैसे आप ही देंगे? क्यों? क्या बस आप ही पूजा करने वाले हैं और बाकी सब प्रसाद के लिए आएंगे? देखो, तुम चाय लेकर आई हो, अब अंदर चली जाओ। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? ऐसे मत बोलिए। भले इसका परिवार पीढ़ियों से हमारी सेवा में था और है भी, लेकिन गंगा हमारे घर की नौकर नहीं, बल्कि मेरी बेटी जैसी है। इसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ऐसा बोलिए मालिक। बेटी देखो, ये मंदिर का सवाल है। सब कुछ ईश्वर ही तो हमें देता है, तो उसी के काम में खर्च करने के लिए सोचना क्या। जाओ जाओ, अंदर जाओ। वही तो, मेरी कहा सुनते हैं आप। जो करना है कीजिए। हो गया ना आप सबका? उसकी बातों का बुरा मत मानिए। ओमकार। जी मालिक। चेक तैयार करो। ठीक है। बहुत खुशी हुई मालिक, हमने उत्सव की पत्रिका भी छपवाई है। ये देखिए, आप सब संभाल लेंगे इसी उम्मीद से हमने आपसे पूछे बिना ही आपकी तस्वीर भी छपवाई। आप जरूर आइएगा मालिक, ठीक है? ये आप लोगों ने क्या किया? मेरी तस्वीर क्यों छपवाई? परंपरा के अनुसार जो मुझे करना था वही तो किया। मालिक, मंदिर में जो ट्यूबलाइट लगती है उस पर भी लोग अपना नाम लिख देते हैं। मंदिर के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं तो पत्रिका में आपका नाम देना गलत है। आपने जो मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। मालिक, बताइए।
आप ठीक तो हैं मालिक? क्या हुआ मालिक? आप ठीक है ना? आप लोग अब चाहिए। मालिक, आपका पेट दर्द अभी तक नहीं रुका? जी बहुत दवाइयां ली, लेकिन ये दर्द है कि कम ही नहीं होता। मालिक सांप के टिले की लाल मिट्टी लगा कर देखिए, जो आंगन में है ना, उससे आपको जरूर आराम मिलेगा। मैं करता हूँ कुछ। आप लोग चाहिए। ठीक है मालिक, चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जैसा उन्होंने बताया, सांप के टीले की मिट्टी मल कर देखें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और चीक तैयार करो। जी जाओ। मैं करता हूँ। हमारे मालिक का मन सच में बहुत अच्छे हैं। उठा लिया। ये तो दानी है। सच में बहुत दानी है। बड़े दिल वाले हैं। बड़े दिल वाले हैं। ये क्या हो रहा है? अरे क्या सारी अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? ये सब क्या हो रहा है? अचानक तेज हवा। अरे देखो सर, ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? जानकी, ये क्या छोटे मालिक आज भी इसी हालत में हैं? चलिए सो जाइए जल्दी से। छोड़िए मुझे, छोड़िए। जानकी से मैं कितना प्यार करता था जानते हैं ना? खुद से ज्यादा प्यार किया था मैंने। मैं जानता हूँ छोटे मालिक, उनके जाने के बाद आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। चलिए अब सो जाइए। चलिए चलिए, उठिए उठिए, चलिए उठिए छोटे मालिक, आराम से। मुझे छोड़िए। जानकी क्यों छोड़ के गई मुझे? तो छोटे मालिक संभल कर। आइए आइए आइए। आराम से पिताजी, अचानक बिजली चली गई। क्या पता बेटी, जनरेटर भी खराब हो चुका है। मालिक जाग जाएंगे अब। सभी कमरों में जला। ठीक है पिताजी, आप जनरेटर ठीक कीजिए। हाँ ठीक है, लो।
साल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? आज नहीं छोड़ूंगी। मुझे रोक नहीं पाएगी तू। छोड़ 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 दे मुझे। खुद की हिफाजत के लिए पहरेदार रखा है, इतना होशियार समझता है खुद को। देखते हैं मैं जीतूंगी या तेरा पहरेदार। आऊंगी, मैं फिर से आऊंगी। पनिमा महिमा करिमा लगमा प्राप्ति प्रगम्यम ग्रीसत्वम वसित्वम अग्रा सिद्ध नामों के साथ आऊंगी, जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रख पाएगा। लंगिनी की तरह आऊंगी, तेरा खून पीने वाली भैरवी की तरह आऊंगी, जरूर आऊंगी। अरे छोटे मालिक, छोटे मालिक क्या हुआ? छोटे मालिक उठिए ना। पिताजी, पिताजी जरा इधर आइए ना। पिताजी, देखिए ना, छोटे मालिक बेहोश हो गए हैं। छोटे मालिक, क्या हुआ छोटे मालिक? छोटे मालिक उठिए। ए अरुण, क्या हुआ तुझे? आराम से, आराम से, आराम से, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप सोए नहीं क्या? पर तुझे क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन क्या हुआ? छोटे मालिक, आप बेहोशी में बेड पर पड़े हुए थे और वो देखकर मैं बहुत डर गई। कोई मेरा गला दबा रहा था। तो अब उस समय थी क्या वहाँ पर? शराब कम पिया कर, ऐसा कहती हूँ तो सुनता कहाँ है मेरी? हमेशा ही शराब के नशे में होता है, तो कैसे चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ। देख अरुण, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे दीदी जाने दो, गलती हुई होगी बेचारे से। तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। इसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो। बीवी के दुख में इसने पीना शुरू कर दिया, तब तुम्हें समझना चाहिए था। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और अब शराब की लत छूट ही नहीं रही और नशे में ही रहता है। बुआ, बुआ मुझे इसकी लत नहीं लगी है। वो हमेशा की तरह लिमिट में ही था। मैं लिमिट में थे? अरे तुम्हें बेहोश देखकर इसकी चीख निकली, ऐसी हालत थी तुम्हारी। अरे इतना भी नहीं पीना चाहिए कि खुद को होश ही ना रहे। याद आया, मेरा गला दबाया था। हा? कोई था जो मेरा गला दबा रहा था। थोड़ी देर पहले इस कमरे में कोई आया था।
कोई तो जरूर आया था। ओहो, सच में यहाँ पर कोई था। मुझ पर भरोसा करो ना बुआ। तुम जैसे शराबी पर भरोसा कौन करेगा? कोई बुरा सपना देखा होगा। अब सो जाओ आराम से। अरे रे, मेरी भी नींद खराब कर दी। छोटे मालिक, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए आप। मालिक का पेट दर्द कम हो इसीलिए ये लाल मिट्टी चाहिए नागम्मा। तुम्हारे घर की लाल मिट्टी, उनका पेट दर्द कम हो जाएगा ना? गंगा, मालिक कह रहे थे मुझसे इस लाल मिट्टी की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें मत फंसाओ बेटी। आप कहिए कि ये आयुर्वेदिक दवाई है, जहाँ दर्द हो वहाँ मलने के लिए कहिए। ठीक है, इससे मालिक का दर्द कम होना चाहिए। ए ओमकार, इधर आओ। ये क्या है? मालिक का पेट दर्द होता है ना, उनके इलाज के लिए गंगा ने आयुर्वेदिक दवाई भेजी है। तो अब तुम वैद्य भी बन गए हो। बेचारा मेरा भाई। जाओ जाओ। मालिक, आपके पेट दर्द के लिए गंगा ने आयुर्वेदिक दवा भेजी है। अच्छा, आयुर्वेदिक दवा है क्या? चलो वो भी लगा कर देखते हैं। आज तो पक्का राहत मिलेगी आपको। आप आराम से लेट जाइए, मैं लगा देता हूँ ये दवाई। ओमकार, मैंने कई दवाइयाँ, कई इंजेक्शंस लिए, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। तो इस दवा से कोई चमत्कार होने वाला है क्या? मालिक, दवा से ज्यादा उसे लेते वक्त हम जो यकीन रखते हैं ना, उससे राहत मिलती है। आप चिंता मत कीजिए। अच्छे से मालिश करो, अच्छे से लेप लगाओ लगाओ। हे भगवान। मालिक, अब आप आराम कीजिए, थोड़ी देर में आपको राहत मिलेगी। ढूंढने से भी पेट का दर्द नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अब आप बिल्कुल मत सोचिए, आपके पेट का दर्द यूं भाग जाएगा। गंगा की दी हुई दवाई लगाई है मैंने। हे भगवान। अभी ये खतरे से बाहर है,
लेकिन दिल बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए इनका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, मुझे मेरी जान की थोड़ी भी चिंता नहीं है। कभी भी मौत आए मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। मुझे बस एक ही चिंता है, मैं मरने से पहले अपने बेटे का बसा हुआ परिवार देखना चाहता हूं। उसे एक जीवन संगिनी मिलने से पहले उसे अकेला छोड़ के कहीं मैं चला ना जाऊं, यही चिंता मुझे सताती है। उसे देखकर कोई ये कहेगा क्या कि वो करोड़ों की जायदाद का मालिक है? जब देखो तब उसका चेहरा उदासी दिखता है। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में मैं उसकी शादी की बात कैसे छेड़ूं। अब तक तो मैंने इस बारे में उससे बात नहीं की, लेकिन अब मेरी जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। आज तक मैंने अरुण से जो भी कहा उसे उसने कभी मना नहीं किया, लेकिन उसे शादी के लिए अब मुझे मनाना होगा। अब ये तो भगवान के हाथों में है। अरुण को कैसे भी शादी के लिए मनाना ही होगा। आपके भाई की इच्छा क्या है आपने सुन ली ना? आप लोग जल्दी से उस पर अमल कीजिए। इलाज आप लोगों के हाथ में है। साहब मैं चलता हूं, ध्यान रखिए। अरुण, अरुण जरा इधर आओ। तुम जानते हो ना घर में क्या चल रहा है? जानता हूँ बुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, इसलिए मैं कमरे में आ गया। जानकी को गए हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। ऐसी उसकी यादों में कब तक रहोगे? इस बार तुम्हें तुम्हारे पिता की बात सुननी होगी। मानोगे ना उनकी बात? मैं जानकी को भुला नहीं पा रहा हूँ बुआ। ये सब अब तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। जिस पर तुम ध्यान दोगे वही तुम्हारे मन में रहेगा। मन किसी और चीज में लगाओगे तो सब ठीक होगा। मैं जानकी से बेवफाई बिल्कुल नहीं कर सकता। जानकी दीदी जिंदा होती और हम आपको शादी के लिए कहते तो वो बेवफाई कहलाती, लेकिन वो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। जानकी दीदी बहुत अच्छी थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब आप इन सारी बातों को सोचकर खुद को ही परेशान कर रहे हैं। 6 सालों से आप कैसे जी रहे हैं आप खुद नहीं जानते। हर दिन उनके बारे में सोचकर आप बस उनकी यादों में ही खोए रहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। अपने लिए ना सही कम से कम बड़ों के लिए शादी कर लीजिए। अगर अपने पिता की बात नहीं मानोगे तो इसका असर उनकी सेहत पर होगा। मेरा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है, अब तुम उसे रुलाओगे क्या? नहीं बुआ, मेरे पिताजी की आंखों से एक भी आंसू निकला ना तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मतलब तुम्हें उनकी फिक्र है, उनकी तकलीफ को समझते हो, तो क्यों पत्थर दिल बने बैठे हो? उनसे जाके कहो कि तुम शादी के लिए राजी हो। ठीक है बुआ। चलो, ये खुशखबरी तुम खुद चलकर अपने पिता को बताओ। ये खबर सुनकर उन्हें बहुत खुशी होगी। चलो आओ बेटा।